हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीट का इस बार जो पेपर है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस में मिस्टेक आई है, जिसकी वजह से मल्टीपल क्वेश्चंस उसके ऑप्शंस सही आ रहे हैं। तो उस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जिन बच्चों को इसमें डाउट है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स 400 साढ़े 400, क्योंकि 1 मार्क्स बढ़ने पे 4 मार्क्स का डिफरेंस आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि किस मार्क्स में क्वेश्चन में बोनस मिल रहा है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मुझे उसके लिए बोनस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है या नहीं किया, इसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मैं सभी दोस्तों से बोलूँगा कि जैसे कि मैंने इसमें बताया कि लगभग 12 मार्क्स का बोनस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें फिजिक्स में 4 मार्क्स पे मिलने की संभावना है और बायोलॉजी में 8 मार्क्स, और केमिस्ट्री का यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये कहाँ से आपको ढूंढना है, कि इसका कहाँ कन्फर्मेशन है, कि नीट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी के फैक्ट्स पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अगर आपने पेपर फिजिक्स का किया हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो फिजिक्स के लिए कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने फिजिक्स के लिए अटेम्प्ट किया था उनको मैं यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स का जब आपने पेपर दिया था तो उसमें क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन ये था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आया था, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम्स। इसमें आपको ये पता करना था, इसको आपने 4 ऑप्शन दे रखे थे कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कि भाई पहला करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर, दोनों इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का अगर आपने देखा हो तो आपको पता है कि एनसीईआरटी की बुक उठाना, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी की बुक उठाओगे, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक और न्यू एनसीईआरटी की बुक, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में ये आपको पता है कि एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ चैप्टर हटा दिए गए, कुछ रिमूव कर दिए गए। उसके हिसाब से जो ये वाला स्टेटमेंट है, इसका जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट। उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल पता है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जो ये वाला है, इसमें अगर आप देखोगे इस स्टेटमेंट को न्यू एनसीईआरटी में चेंज कर दिया गया है। इसमें लिखा है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, इसकी जगह मोस्ट कर दिया गया है। तो उससे क्या हुआ है कि ये यहाँ पे बोल रहा है कि हर, मतलब हर चीज़ के लिए मैंडेटरी बता रहा है, लेकिन मोस्ट में क्या था, किसी के लिए हो और कुछ के लिए नहीं हो। तो ये न्यू एनसीईआरटी में चेंज किया गया है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से गलत हो जाता है। तो अगर हम न्यू एनसीईआरटी की बात करें जो हुई है, उस हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट। बट अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात करते हैं, क्योंकि जो नीट का पेपर है बेसिकली एनसीईआरटी की बुक, तो उनकी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, दे डज नॉट रेफर कि आपको लेटेस्ट करनी है और न्यू करनी है, क्योंकि सिलेबस पिछले साल भी ये क्वेश्चंस आए होंगे, तो उस टाइम आपने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से कैसे करेक्ट कर दिया। तो ये है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, आइदर जैसे कि भाई लॉजिकल हो तो पहला, और ये स्टेटमेंट भी इसमें ट्रू होना चाहिए अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी की बात करते हो, और न्यू एनसीईआरटी की बात करते हो तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब ये एनटीए पे डिपेंड करता है कि इस चीज़ को कैसे ले, लेकिन इस केस में जब उनको पता रहता है कि ये एनसीईआरटी से ही दोनों रेफरेंस है, क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे और वो एनसीईआरटी का ही रेफरेंस देंगे, तो उस केस में इनको 4 मार्क्स ना का बोनस मिलने की पूरी संभावना है। तो जिन बच्चों ने ये इसको अटेम्प्ट किया उनको बोनस मार्क्स मिलेगा इस वाले पेपर के, इस वाले सब्जेक्ट के लिए। ये तो हो गया दोस्तों आपका फिजिक्स का। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ अदर्स के लिए। तो अगर आपने अदर्स का देखा हो तो जैसे काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हमें ये नहीं पता कि किस तरह से बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों देखो, ये क्राइटेरिया है नीट के। अगर आपने इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप क्वेश्चन हो गया है, मतलब आपका क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है, तो चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, आपको 4 नंबर मिलते हैं। ये होता है जब आपका क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है। ठीक है। जब आपके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, कि जैसे आपका जैसे सारे ऑप्शंस करेक्ट हो गए, तो भी आपको +4 मिलता है, लेकिन इसमें आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पे, हु अटेम्प्टेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक होता है कि जब आपके मल्टीपल चॉइस हो, जैसे एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर करेक्ट हो, तब भी आपको +4 दिया जाता है। वो कौन सा केस होता है, जब आपने उस क्वेश्चन में से कोई एक भी ऑप्शन मार्क किया है। तो अगर किसी क्वेश्चन के आंसर मल्टीपल करेक्ट होते हैं, तब तो आपको मिलता है +4 मार्क्स का बोनस, अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ही गलत हो तो एनटी क्या करेगा, उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देगा और सारे बच्चों को +4 मार्क्स दे देगा। तो इस केस में ये है फिजिक्स का जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब मैं आपको बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है, अगर आपने बायो का पेपर अटेंड किया हो तो बायोलॉजी में ये वाला आया था, ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, बट
स्टेटमेंट टू, अगर आप एनसीईआरटी का लेटेस्ट सिलेबस देखोगे तो उसमें स्टेटमेंट टू को भी करेक्ट बताते हैं, लेकिन इसका अगर पहले का देखते हो तो इसमें नेट पे दो मिलेंगे। समबडी विल से कि इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल, बट कई जगह आप देखोगे तो उसमें लिखा रिलेटिवली सेम। अगर सेम है तो वन एंड सी करेक्ट, अगर ये है तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट। तो ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह लिखा है एनसीईआरटी में कि रिलेटिवली लेस परमिएबल, बट कई जगह लिखा है कि आर इक्वल। तो इस केस में ये बोनस मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन ये था दोस्तों, जो एनपीपी और जीपीपी का क्वेश्चन आया था बायोलॉजी में, इस क्वेश्चन में भी दोस्तों अगर आप लेटेस्ट फॉर्मूला लगाओगे एनसीईआरटी की बुक से उठा के, तो इसमें ऑप्शन बी भी बन रहा था और ऑप्शन सी भी बन रहा था। तो इस केस में दोनों करेक्ट आया तो इसके भी +4 मार्क्स। तो बायोलॉजी में मैंने आपको बताया दो क्वेश्चन जिनके 8 मार्क्स बनते हैं, और फिजिक्स में मैंने जो आपको बताया क्वेश्चन की फिजिक्स में जो इसका पॉसिबिलिटी है वो क्वेश्चन था ये, जो मैंने आपको बता दिया कि एटम का जो क्वेश्चन है इस पर भी +4 मार्क्स मिलने की संभावना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ही, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन की बुक में भी ये डिफरेंसेज हैं। तो अगर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए मैंने अपनी टीम को बोला हुआ है। बट अगर आपको क्राइटेरिया जानने, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि गलत क्वेश्चन होता है तो आप अटेम्प्ट करो या ना करो, सबको मिलता है, लेकिन अगर आंसर क्वेश्चन सही हो, आंसर मल्टीपल चॉइस हो, तो उन्हीं बच्चों को बोनस मार्क्स मिलेगा जिनके अच्छे जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया हो। और इससे रिलेटेड दोस्तों बोनस मार्क्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स नीट की आएगी और जैसे भी जो भी ऑथेंटिकेट सोर्स है उस हिसाब से मैं बताऊंगा, तो जल्दी मैं आपको वीडियो में इसके साथ पब्लिश करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।